दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं कि हार्डनेस क्या होती है। वाटर में हार्डनेस किस वजह से होती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, हार्डनेस कितने टाइप्स की होती हैं, इसको रिमूव कैसे करते हैं यानी कि इसका मेथड्स क्या होता है, और डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में इसका इफेक्ट क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, और इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये भी आप जानेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं हार्डनेस के बारे में पूरे डिटेल से। तो हम बात कर रहे हैं हार्डनेस की, जिसको हिंदी में कठोरता बोलते हैं। तो वाटर में हार्डनेस कुछ विशेष मिनरल की वजह से होता है, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस। जब ये आयंस वाटर में घुल जाते हैं तो इनकी वजह से जो वाटर है वो हार्ड वाटर हो जाता है। इसको सिंपल भाषा में समझें तो जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस घुल जाते हैं तो ऐसे वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल। वाटर में हार्डनेस होने का मेन कारण होता है कि वाटर का ऐसी जमीन के कांटेक्ट में आना जिसमें लाइमस्टोन, चाक या जिप्सम होता है, क्योंकि ये चट्टाने कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम साल्ट्स के बने होते हैं। तो जब वाटर इनसे गुजरता है तो ये मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और वाटर को हार्ड वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से वाटर में हार्डनेस दो तरह की होती है। पहली होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस यानी कि अस्थायी और स्थायी हार्डनेस। तो वाटर में जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से होती है, जिसको इजिली हीटिंग करके रिमूव किया जा सकता है। और जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्लोराइड और सल्फेट के कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट की वजह से होता है और इसे केमिकल मेथड से रिमूव करना पड़ता है। तो अब वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ कॉमन जो तरीके हैं उनको समझ लेते हैं। तो वाटर में अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो इसको बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वाटर में परमानेंट हार्डनेस है तो इसको लाइम सोडा प्रोसेस से रिमूव करते हैं। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के द्वारा वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं, जो रिएक्शन में आपको दिख रहा है। इसके ऊपर हमारी लॉन्ग वीडियो भी है, अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो लाइम सोडा प्रोसेस कैसे काम करता है, इसमें कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसके अलावा वाटर में परमानेंट हार्डनेस को आयन एक्सचेंज प्रोसेस यानी कि सॉफ्टनर के द्वारा भी रिमूव कर सकते हैं। सॉफ्टनर के द्वारा वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है उसको सोडियम आयन से रिप्लेस करके वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। और इसके अलावा आरओ के द्वारा यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा भी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। यानी कि हाई प्रेशर से जब आरओ में वाटर फीड करते हैं तो उससे जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पास हो पाते हैं। तो यहाँ से भी हार्डनेस रिमूव होती है। हार्ड वाटर की वजह से हमारी डेली लाइफ में भी कई समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आपका जो टैप है या गीजर है उसमें स्केलिंग हो जाती है, तो उसका जो वजह है वो है हार्ड वाटर। साबुन में जो झाग आती है वो कम हो जाती है, तो इसका भी वजह है हार्ड वाटर। कई बार आप देखे होंगे कि आप जो कपड़े जो धुल रहे हैं जिस वाटर से, अगर उस वाटर के अंदर हार्डनेस है तो आपका जो कपड़ा है वो डल पड़ जाता है, तो इसका भी वजह है हार्ड वाटर। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी हार्ड वाटर से कई सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि बॉयलर में स्केलिंग की प्रॉब्लम होती है, जिससे हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये इंटरप्ट करता है, जिससे हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं होती है। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और जो केमिकल प्रोसेस होते हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों हार्डनेस का सबसे बड़ा नुकसान है वो है स्केलिंग, जो इक्विपमेंट की लाइफ और इफिशिएंसी को कम कर देते हैं। कई सारे प्रोसेस और केमिकल बनाने में वाटर यूज होता है, जिसमें जो वाटर में जो हार्डनेस होती है वो अनवांटेड होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर वाटर यूज करते हैं और उस वाटर के अंदर हार्डनेस है तो वो अनवांटेड होती है। इसीलिए वाटर को सॉफ्ट बनाना बहुत ही जरूरी होता है, जहाँ क्वालिटी मैटर करती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी हमको आप सजेस्ट करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।